So, welcome to Northeast PSC again for an important discussion on Global Biofuels Alliance. As you are aware that India is currently hosting the G20 Leaders Summit in New Delhi और इसी के संदर्भ में G20 लीडर समिट के साथ ही जो है इंडिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ठीक है, इन द साइडलाइंस ऑफ G20। तो यू कैन सी मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ठीक है, इटली के प्राइम मिनिस्टर है ये, फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिस ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट। तो बायोफ्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ बायोफ्यूल्स, है ना। इंडिया अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। As you are aware that the world is slowly and gradually moving from oil based economy to other alternatives, चाहे वो आपका सिलिकॉन बेस्ड बैटरीज हो, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स से जुड़ा हुआ, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है। आज देख रहे होंगे आप ईवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो the world is slowly and gradually trying to move away from oil based economy to other alternatives. So in that effort, India's initiative of launching a global biofuels alliance is a very important one. So we'll be discussing about these things today without any further ado. Okay, global energy sector has witnessed a historic moment today with announcement of the global biofuel alliance by the Indian Prime Minister on the sidelines of G20 summit. तो जो आपका जब भी आप बात करते हैं कि जो एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, तो एनर्जी सेक्टर को एक इस तरह के इनिशिएटिव से उनको क्या मिलते हैं, कॉन्फिडेंस भी मिलती हैं और उनको सपोर्ट, हिडन सपोर्ट भी मिलती हैं। और जब इस तरह से आप इनिशिएटिव लेंगे, इसका मतलब ये है कि यू आर इन ए सेंस truly aware of what is going on in the world with respect to climate change and all. तो इसका मतलब आप सही मायने में you want to bring some difference, ठीक है। तो ऐसे में जो कंट्रीज, जो कंपनी वगैरह, जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर है, जो लोग एनर्जी से जुड़ा हुआ है, दे विल बी बिकमिंग मोर कॉशियस, ठीक है। बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि एनी फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास, ठीक है, चाहे वो आपका प्लांट बेस्ड बायोमास हो, एल्गी मटेरियल से बना हुआ है, या फिर एनिमल वेस्ट से बना हुआ हो, एनीथिंग दैट हैज़ ए बायोलॉजिकल ओरिजिन, उसको और उससे अगर हम लोग फ्यूल बना रहे हैं, उसको हम लोग बायोफ्यूल बोलते हैं, ठीक है। सिंस सच फीडस्टॉक मटेरियल कैन बी रिप्लेनिश्ड रेडिली, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर आप बात करें जो एल्गी प्लांट बेस्ड वेस्ट जो हो गया, एल्गी बेस्ड वेस्ट हो गया, फिर एनिमल वेस्ट हो गया, ये अगर एक चीज़ ख़त्म होता है तो दोबारा वो आपको मिल जाएगा। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिबल, इसका आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये रिप्लेनिश मतलब रिन्यू किया जा सकता है ईजिली, इसीलिए बायोफ्यूल को एक वायबल कंसिडर टू बी ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अनलाइक फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो बायोफ्यूल एक बहुत ही गेम चेंजिंग इनिशिएटिव हो सकता है, गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है फॉर द होल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। ओके, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज एन इंडिया लेड इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये वो है इनिशिएटिव था ये, टू डेवलप एन अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स की जो इंपॉर्टेंस है, इसको इंडिया ने रियलाइज किया है। इंडिया हैज़ बीन डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो इसको और फर्दर आगे लेने के लिए गवर्नमेंट के भी सपोर्ट चाहिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन हो गया, ठीक है, IEA, या फिर आप यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है, UNDP हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस की हमें ज़रूरत है। उसके अलावा भी जो आपका इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स, उनका भी मदद चाहिए। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है टू ब्रिंग ऑल दिस शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स into one single fold and realize the importance and benefits of biofuels, bringing together the biggest consumers and producers of biofuels to drive biofuels development and deployment. तो जो भी लोग, जो भी कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका बायोफ्यूल्स उसको कंज्यूम, मतलब इन जनरल जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को साथ में लाना ज़रूरी था। जैसे आपका USA हो गया, USA इज़ अ वेरी बिग कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के जो स्टेक होल्डर है, उसको इस फोल्ड में लाना ज़रूरी था। इसका एम क्या है, टू पोजीशन बायोफ्यूल एज ए की टू एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं ऑयल से किस में, तो वी वांट दैट बायोफ्यूल शुड बी वन ऑफ द वायबल सोर्सेज, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
फिर अनाउंसमेंट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शोकेसेस द एक्शन ओरिएंटेड नेचर ऑफ इंडियाज पॉजिटिव एजेंडा एज G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया जब से G20 की प्रेसिडेंसी को संभाला है तब से इंडिया हैज़ बीन प्रूविंग इटसेल्फ वेरी सक्सेसफुली, यू नो, कि इंडिया लास्ट ईयर जब आपका इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में जब हुआ था G20 के लीडर समिट, उसमें बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया का अगर आप बात करें, साउथ अफ्रीका के पूरे मतलब अफ्रीकन पूरे कॉन्टिनेंट्स का एक यूनियन है जिसका हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। इस अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना दिया। अब ये G21 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट समिट से G21 की मीटिंग होगी, इस बार तो G20 ही होगी। तो अफ्रीकन यूनियन के ऐड करना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च करना, इन तमाम चीज़ों से दर्शाता है कि इंडिया हैज़ बीन प्रूविंग इटसेल्फ सक्सेसफुली व्हेन इट कम्स टू होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ जो आपका इमर्जिंग इकोनॉमी से, जो आपका लेस प्रोस्पेरस इकोनॉमी है, ठीक है, जिनकी जो इश्यूज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब साइडलाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बिग पावर्स, ठीक है। तो वैसे क्षेत्र केस में ये जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, इसके लिए इंडिया एक क्या बन रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव वॉइस बन रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। Global Biofuel Alliance will support worldwide development and deployment of sustainable biofuels by offering capacity building exercises across the value chain। तो हमें ऐसा बायोफ्यूल बनाना है कि जो कि सस्टेनेबल हो। तो इसके लिए जो है आपका GBA इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो इसमें हमें एक ऐसा वैल्यू चेन बनाना है जहाँ पर आपको क्या हो, आपको बेनिफिट भी मिल रहा हो, आपको मीनिंगफुल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिल रहा हो, और एट द सेम टाइम यू हैव दिस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ बायोफ्यूल्स। तो आप ऐसा हो कि आप इकोनॉमी भी आप जनरेट कर पाए, और जो है आपकी इसकी जो क्वांटिटी है, इसका स्केल है, आप उसको बढ़ा पाए। टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा इससे फॉर नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रोमोटिंग पॉलिसी लेसन्स शेयरिंग। इट विल इससे और क्या क्या हो सकता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अगर हम बात करें, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरे की बात करें, इट विल फैसिलिटेट मोबिलाइजिंग ए वर्चुअल मार्केट प्लेस टू असिस्ट इंडस्ट्रीज, कंट्रीज, इकोसिस्टम प्लेयर्स एंड की स्टेक होल्डर्स। तो जो आपका बायोफ्यूल है उसका जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको मद्देनजर रखते हुए जो टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो है इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज जो आपका उतना वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है, जो स्मॉलर इकोनॉमी से, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर वल्नरेबल इकोसिस्टम है, वल्नरेबल एरियाज हैं, उस तमाम एरियाज में हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ हम लोग ये बायोफ्यूल्स को ऐसे क्षेत्र में डिप्लॉय करेंगे, इस ऐसे क्षेत्र में पहुँचाएंगे जहाँ के लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट डेवलपमेंट, एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स, कोड्स, सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशन टू इंसेंटिवाइज बायोफ्यूल्स एडॉप्शन एंड ट्रेड। तो बायोफ्यूल्स अगर कोई एडॉप्ट करना चाहता है, उनको हम लोग क्या करेंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, उनको हम रिवार्ड करेंगे, ठीक है। और अगर ये हम लोग इस तरीके से ट्रांजिशन करें, ठीक है, इफ वी मेक दिस ट्रांजिशन इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट, ठीक है। और जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग हमारा जो एमिशन टारगेट्स को जो कम करना है, जो कार्बन एमिशन या फिर पोल्यूशन एमिशन को जो कम करना है, उसमें भी कहीं ना कहीं इट विल कंट्रीब्यूट इन फर्दरिंग दोज गोल। उन तमाम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रियलाइज करने में भी ये मददगार साबित होगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें। पहली बात, इट इज़ ए टेंजिबल आउटकम ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबली, इंडिया का जो रेस्पेक्ट है, ठीक है, अपन को अब चाहिए इज्जत, ठीक है, वो जो इज्जत है वो बढ़ जाएगा। इंडिया का जो एक इमेज है एज ए ग्लोबल पावर, ये लोगों के नज़र में ये इट विल इंक्रीज, पहला बात, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इट विल फोकस ऑन कोलैबोरेशन एंड विल प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट। तो ये क्या करेगा, हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज है इसको भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग कोलैबोरेट करेंगे और यहाँ पर आपको
हमारा जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंडियन जो इक्विपमेंट है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली इंडियन जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश होगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बेनिफिट होगा। उसके अलावा इंडिया के बहुत सारे बायोफ्यूल प्रोग्राम्स हैं, जैसे पीएम जीवन योजना, सतत, गोवर्धन स्कीम, ठीक है। इन तमाम स्कीम्स को और क्या मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा और एक रिन्यूड इम्पेटस मिलेगा। दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, क्रिएटिंग जॉब्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोसिस्टम। तो ये हम लोग तीसरा चीज़ जो है इंडिया के लिए फ़ायदा हो सकता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्लोबली अगर हम देखें जो इथेनॉल मार्केट है, ठीक है, इथेनॉल मार्केट ये अभी $99 बिलियन का है और 2032 आते आते ये कॉम्बाइंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका 5.1% हो जाएगा और 2032 में ये $162 बिलियन का होगा। अगर ये इथेनॉल मार्केट इतना बड़ा होगा तो नेचुरली इंडिया के लिए भी एक बहुत ही क्या है आपका पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, ठीक है। एज पर IEA देयर विल बी 3.5 to 5 टाइम्स इंक्रीज ऑफ बायोफ्यूल्स ग्रोथ पोटेंशियल बाय 2050। तो 3.5 से 5 गुना ज़्यादा जो है आपका ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाएगा 2050 आते आते, जिसका बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी का इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू harness the benefit out of this big economy involved with this particular sector of energy। तो ये तमाम जो बेनिफिट्स हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। कुछ कंट्रीज हैं जो आपका ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलरेडी एग्रीड टू ज्वाइन। जो G20 कंट्रीज जो अभी हैं वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, उसमें है क्या अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया तो इसको इनिशिएट लॉन्च ही किया है, ठीक है, इटली, साउथ अफ्रीका, USA, ये जो 7 कंट्री है ये आपका क्या है, आपका फोरफ्रंट पे है, ठीक है, ये सामने है सबसे। तो इसका हम लोग देख सकते हैं G20 की में से ये कंट्रीज, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंट्री ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरे कंट्री भी आएंगे मौजूदा वक्त में ये सपोर्ट करें। उसके अलावा क्या है G20 इन्वाइटीज कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो G20 के मेंबर नहीं है लेकिन हम लोग उनको इन्वाइट करते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, मॉरिशियस, UAE, ये लोग भी बोले हैं कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं जो नॉन G20 कंट्रीज है, जब मतलब ना वो इन्वाइटी है ना मेंबर है, जैसे आइसलैंड, केनिया, गुयाना, पैराग्वे, सीशेल्स, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड, ये तमाम कंट्रीज भी जो है आपका जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए जो सपोर्ट है उसको इनिशिएट किया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको लगता है कि ये जो आइडिया है इट इज़ वेरी फ्रूटफुल और इट इज़ वर्थ आवर सपोर्ट। तो उसमें क्या है आपका वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड LPG ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूनाइटेड नेशन एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन तमाम चीज़ों को आपको जो है कि मुखस्त करना है, बाय हार्ट करना है, नो, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवर व्यू कि इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया एक आइडिया हाउ मीनिंगफुल इट इज़ फॉर द वर्ल्ड टुडे। तो आज के डेट में ये देखा जाता है कि इंडिया के द्वारा कोई भी इनिशिएटिव अगर लॉन्च किया जा रहा है इट इज़ सीन विथ ए सीरियस आउटलुक, लोग इसको सीरियसली लेते हैं, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि इंडिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ G20 इट हैज़ प्रूव्ड इट्स वर्थ, ठीक है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की जो मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ बायोफ्यूल्स। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज जो GBA में आते हैं ये मतलब बायोफ्यूल प्रोड्यूस भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। USA 52% करते हैं, ब्राज़ील 30%, इंडिया 3% contribute, about 85% share in production and about 81% share in consumption of ethanol। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव इन ईयर्स टू कम, ठीक है। जैसे 2015 में इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, 2023 में इन लोगों ने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। सो ओनली टाइम विल टेल हाउ सक्सेसफुल इट इज गोइंग टू बी, बट द इनिशिएटिव इज वेरी नोबल, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। सो
With this, we'd like to conclude today's discussion regarding Global Biofuel Alliance. Without any further ado, let's meet in the next video. Thank you so much. Have a good day.